उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बुलंदशहर की बेटी के साथ पहले रेप किया गया और बाद में जिंदा जलाकर मार दिया गया। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या के एंगल से देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही थी तो बुलंदशहर की बेटी पर किसका प्रेशर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। पहले रेप, फिर धमकी और अंत में जिंदा जला दिया। अचानक से कुछ लोग आए जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने पीड़िता को आग के हवाले किया, कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर। न पुलिस ने सुना, न अस्पताल में सुनवाई। एक रेप विक्टिम ने तड़प तड़प कर जान गंवाई। जो कपड़े चिपके हुए हैं उन्हें काटो और छुटाओ। उन्हें अपने हाथ से हमने छुटाए हैं और फिर दूसरे कपड़े उसे चेंज करे हैं। उनके हाथ में मरहम देंगे कि तुम अपने हाथ से खुद लगाओ। उसमें कोई ना डॉक्टर ना नर्स वगैरह हमारी बहन घर कोई नहीं आया। पिताजी वो थाने वगैरह जाते हैं, वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि यहाँ से सीएम के पास जाएं या वहाँ से वहाँ जाएं। और पिताजी डेली जाना आना 3 महीने उनके यही गुजर गए। बुलंदशहर की बेटी जीना चाहती थी, रेप के खिलाफ इंसाफ चाहती थी, सिस्टम से लड़ना चाहती थी, लेकिन इस सबसे पहले उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। रेप के बाद जिंदा जलाकर मार देने वाली इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। परिवार का आरोप है कि रेप पीड़ित लड़की पर बयान बदलने का बहुत दबाव था, इसलिए रेप के आरोपी ने उसे जिंदा जलाकर मरवा दिया। बुलंदशहर की पीड़िता के घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम सबसे पहले आपको घटना बता दें जो मंगलवार को घटित हुई। दरअसल मंगलवार सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब पीड़िता अपने घर के अंदर मौजूद थी और जो पीड़िता की मां थी वो घर में ही खाना बना रही थी और अचानक से कुछ लोग आए जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने पीड़िता को आग के हवाले किया, कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर। फिलहाल आप देखें कि ये पीड़िता का घर है, यहाँ पर वो निशान अभी भी मौजूद हैं जब पीड़िता अपने आप को खुद को बचाने के लिए घर के अंदर की तरफ भागी। तो आप ये देखिए पुलिस ने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं और यहाँ पर भी आप देखें कि पीड़िता जब यहाँ पर गिर गई तो यहाँ पर उसकी जो क्योंकि आग लगाई गई थी उसे, तो यहाँ पर भी पूरे निशान हैं। पुलिस ने जो है सर्कल बनाए हुए हैं। फिलहाल जब पीड़ित परिवार से हमने बात की तो पीड़ित परिवार का ये कहना था कि सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब, मंगलवार के दिन का समय था, 9 बजे के करीब, और पीड़िता अपने घर के अंदर मौजूद थी और जो पीड़िता का भाई है वो बाथरूम में था, नहा रहा था, और जो पीड़िता की मां है वो खाना बना रही थी। तो अचानक जो है कुछ लोग अंदर आए और मुंह पर सभी ने कपड़ा बांधा हुआ था और उसके बाद पीड़िता को आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद आनन फानन में परिवार के लोगों ने जो भी उनके हाथ में कपड़ा आया, जो भी रजाई आई, वो पीड़िता के ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जो है फिलहाल पीड़िता की मौत हो गई है। लेकिन जो आरोपी आए थे वो दीवार को कूद मौके से फरार हो गए। परिवार वाले किसी को भी पहचान नहीं पाए क्योंकि सब ने बताया जा रहा है कि मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। और हम आपको बताएं पीड़िता की मां उस वक्त यहीं पर इसी चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही थी और जो पीड़िता का भाई था वो पास वाले बाथरूम में नहा रहा था। जैसे ही शोर हुआ तो अचानक जो है पीड़िता का भाई भी बाथरूम से निकला और उसकी जो माँ थी वो भी तुरंत बुझाने के लिए भागी और परिवार के जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने भी पीड़िता को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पीड़िता की मौत हो गई है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले 15 अगस्त को लड़की के साथ रेप की वारदात हुई थी। इसके बाद आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस पर आरोपी के परिवार वाले पीड़ित लड़की पर अपने बयान बदलने का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो गुनहगार को सजा दिलाना चाहती थी। परिवार वालों के मुताबिक इस दौरान आरोपी का परिवार लगातार धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो घर में घुसकर उनकी बेटी को जिंदा जला जाएंगे। वहाँ पर हमारी बहन जो घर घूम रही, इसमें कुछ लड़के आए तो जो उसमें कुछ छिड़क के तुरंत आग लगा के हमें होपलेस में खाना बनाते भाग छूटी हैं कि आग लगा के बुझाओ। उस बाथरूम से निकल आऊँ, कपड़ा लेके बुझाने आया हूँ। इतने तो भाग छूटे हैं जो 2 साथ में लड़के थे। कितने लोग थे आपने देखा था? कितने लोग थे? उस टाइम में 2 मौजूद थे। जो हमारे पिताजी हैं वो बाहर मौजूद थे घर है, उसे हमारी बहन बुलाने गए चल खाना वाना खा ले। उन्होंने देखा कि 3 यहाँ से गली से भाग चुके हैं। अच्छा, 2 लोगों को आपने देखा, पहचान सकते हैं आप उन्हें? नहीं जी, उन्हें डांठा बंधा हुआ था पूरी तरह से और यहाँ से दीवार कूद को फांद चुके हैं 3 देर में। हम
उसे पकड़ने गया, मैं अपने बहन के आग बुझाने लगा। मैं सीधी जो आग लगी उसे बचाऊंगा जी। हाँ जी। कितने बजे की बात है ये सब? जी मॉर्निंग में 9 बजे की बात है। कल? जी हाँ, कल सुबह 9 बजे। कल 9 बजे की बात है। उसे यहाँ से उसे आग बुझा के हम उसे बैन बुलाई है गांव से, बैन में डाल के हम वहाँ ले गए सीधे थाने हमने बताया कि ये बात हो गई है। हमने उससे पहले कुछ अपनी बहन से बयान ले लिए हैं कि बात क्या हुई, कुछ बताए। उसने कुछ नाम बताए हैं अपने मुंह से पहले ही, फिर थाने ले गए। थाने में पुलिस वाले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि पहले से कुछ नहीं हो रहा है, कि रिपोर्ट वगैरह कर गई, ना तो कुछ सुविधा मिली है हमारे घर के लिए, ना कुछ अभी तक कुछ फैसला हुआ है। उसमें फिर हॉस्पिटल लेंगे, हॉस्पिटल वहाँ पर आग लगी हुई, वहाँ पर हमारे भाई हैं बड़े, उनके हाथ में मरहम देंगे कि तुम अपने हाथ से खुद लगाओ। उसमें कोई ना डॉक्टर ना नर्स वगैरह हमारी बहन उधर कोई नहीं आया। एक तरफ परिवार का आरोप है कि पीड़ित लड़की के समझौता न करने की वजह से अचानक 2 लोग घर में घुसे और पीड़िता पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर फरार हो गए, जबकि पुलिस की थ्योरी कहती है कि लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश में खुद को आग लगा ली। लेकिन सवाल ये है कि जब रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, मामला कोर्ट में है, तो लड़की को आत्महत्या करने की क्या मजबूरी होगी? हालांकि पुलिस का दावा है कि धमकाने और आग लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोगों की तलाश जारी है। बुलंदशहर एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस पूरे मामले में कितने आरोपी हैं, कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की क्या कार्रवाई हुई? देखिए, इस प्रकरण में कुल 7 लोगों को नामित किया गया था कल परिजनों के द्वारा, और उसमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 की गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयासशील हैं, बहुत निष्पक्षता पूर्वक विवेचना संपन्न कर रहे हैं। हमारी सारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। लगातार हम संपर्क में भी हैं परिवार के, और सुनिश्चित करेंगे कि परिवार सुरक्षित रहे। एक गार्ड की व्यवस्था परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कर दी गई है। सर, इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि देर से पुलिस ने कार्रवाई की, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, इसमें 15 अगस्त को एक रेप का मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ लिखा गया था, जिसे तत्समय ही उसी दिन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था और वो जेल में है। अब इस बीच में आरोप ये थे कि उसके जो परिजन हैं और उसके इस गांव के लोग पीड़ित परिवार को लगातार दबाव बना रहे थे समझौता करने का। इस संबंध में इन लोगों के द्वारा क्षेत्राधिकारी और हल्के के प्रभारी को जानकारी दी गई, लेकिन उनके स्तर से कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए। फलतः उस लापरवाही की वजह से हल्का के जो उप निरीक्षक हैं विनयकांत गौतम, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हल्का का जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल है, उसे निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी को यहाँ से हटा दिया गया है और उनके विरुद्ध रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है। कुल मिलाकर पुलिस की लापरवाही की वजह से एक और रेप पीड़ित बेटी को इंसाफ मिलने की बजाय दर्दनाक मौत मिली। पुलिस चाहती तो समय रहते हुए पीड़ित लड़की को सुरक्षा मुहैया करा सकती थी। हालांकि अभी जांच के कई पहलू बाकी हैं, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सिस्टम और समाज के सामने कई सवाल सुलग रहे हैं। पूरी दुनिया में 13